राधे राधे। आशा करती हूँ कि आप सभी लोग खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। आज मैं आप लोगों को देवी भागवत पुराण के कथा का छठा अध्याय सुनाने जा रही हूँ। आशा करती हूँ कि आप सभी लोग बड़े ही प्रेम पूर्वक भक्ति भाव से इस कथा को अवश्य ही सुन रहे होंगे। कृपया कमेंट बॉक्स में जय माता दी अवश्य ही लिख दीजिएगा। माता रानी की जय हो, भगवान शिव की जय हो। आइए प्रेम पूर्वक सुनते हैं माता रानी की कथा। सती के साथ भगवान शिव का हिमालय पर्वत पर आना। सभी देवों का हिमालय पर विवाह उत्सव में पहुंचना। नंदी द्वारा हिमालय पर आकर शिव की स्तुति करना और भगवान शंकर द्वारा उनको प्रथम अधिपति पद प्रदान करना। श्री महादेव जी बोले, हिमालय के श्रेष्ठ शिखर पर सती के साथ महादेव जी के आ जाने पर सभी देवगण भी वहां पहुंच गए। महर्षिगण, देव पत्नियां, सर्प, गंधर्व एवं हजारों किन्नरियां वहां पहुंच गईं। सखियों के साथ मेरुदुहिता, गिरीन्द्र वनिता, मेनका तथा मुनि पत्नियां भी वहां पर आ गईं। परम आह्लादित देवताओं ने आकाश से पुष्प वृष्टि की। मुख्य अप्सराएं नाचने लगीं। श्रेष्ठ गंधर्व गान करने लगे। सभी स्त्रियां समारोह पूर्वक विवाह से संबंधित मांगलिक नृत्य और कृत्य करने लगीं। सभी प्रथम गणों ने प्रसन्न होकर भगवान शंकर एवं सती माता को प्रणाम किया और वे ताली बजा बजाकर नाचने तथा गीत गाने लगे। तदंतर सभी श्रेष्ठ देवगण सती और देवेश भगवान शंकर को प्रणाम कर उनकी अनुज्ञा प्राप्त कर अपने अपने स्थान को चले गए। मुनि श्रेष्ठ उसी प्रकार अन्य सभी लोग प्रसन्नता पूर्वक अपने अपने स्थान को चले गए तथा मैना आदि स्त्रियां भी चली गईं। परम सुंदरी कोमलांगी माता सती को देखकर मैना मन में सोचने लगी कि जिनकी यह पुत्री है वह माता धन्य है। मैं प्रतिदिन यहाँ आकर सुमुखी माँ सती की आराधना करके पुत्री भाव से इसे प्राप्त करने की प्रार्थना करूंगी, इसमें संशय नहीं है। इस प्रकार गिरिराज पत्नी मैना मन में विचार करके त्रिलोक माता अंबिका को कभी भी नहीं भूल पाई। भगवान शंकर प्रिया सती के घर प्रतिदिन आकर वे उनके प्रति परम स्नेह भाव से प्रीत बढ़ाने लगी। तदंतर एक बार बुद्धिमानों में श्रेष्ठ ज्ञानी और शिव भक्त नंदी जो दक्ष की सेवा में थे वहां आए। उन्होंने भगवान महेश को भूमि पर दंडवत गिर करके प्रणाम किया और बोले, हे देवाधिदेव प्रभु, मैं प्रजापति दक्ष का सेवक और ब्रह्म ऋषि दधीच का शिष्य हूँ, जो आपके प्रभाव को जानने वाले संत हैं। हे देवेश, हे शरणागत वत्सल, आप मुझे मोहित मत कीजिए। मैं आपको साक्षात परमेश्वर और परमात्मा के रूप में जानता हूँ। मैं सृष्टि, स्थित और संहारिणी भगवती सती को मूल प्रकृति के रूप में जानता हूँ। इस प्रकार कहकर नंदी ने भक्तों पर कृपा करने वाले भगवान शंकर का अपनी परम भक्तिपूर्ण गदगद वाणी से स्तवन किया, स्तुति की। नंदी बोले, शिव, आप त्रिलोकी के आदि परम पुरुष हैं और समस्त सृष्टि के जगत पालन एवं संहार करने वाले भी आप ही हैं। हे देवश्रेष्ठ वरदायक भवानीपति, आप ऐश्वर्य युक्त युवक, व्रत और एकमात्र ब्रह्म हैं। हिम धवल कांति से युक्त शशि समूह को पराजित करने वाले और अर्ध चंद्र धारण किए चंद्रमा के समान 5 मुखों वाले सुंदर आपका स्वरूप अचिंत्य है। निर्मल नागमणि से सुशोभित सर्प रूपी आभूषण को सिर पर धारण करने वाले ब्रह्मा आदि देवताओं के द्वारा पूजित युग चरण कमल वाले आपको मैं नमस्कार करता हूँ। इस पृथ्वी पर जो व्यक्ति निरंतर भक्ति अथवा अभक्ति पूर्वक भी आपकी नित्य पूजा करते हैं, आपके नामों का संकीर्तन करते हैं,
आपके मंत्र का निरंतर जप करते हैं वे आपके चरणों की सन्निधि प्राप्त कर निरंतर स्वर्ग में रमण करते हैं। हे प्रभु, हे पशुपति, आप देवाधिदेव को छोड़कर दीनों पर दया करने वाला और कौन है? श्री महादेव जी बोले, मुने, नंदी की ऐसी स्तुति सुनकर भगवान शंकर उनसे बोले, नंदी, तुम्हारी क्या इच्छा है? मांगो, वह मैं तुम्हें देता हूँ। नंदी ने कहा, हे जगदीश्वर, मैं आपका हमेशा निकट रहने वाला दास बना रहूं और अपनी आँखों से नित्य आपके दर्शन करता रहूं, यही आपसे याचना करता हूँ। शिव जी बोले, वत्स, तुमने जो मांगा है निश्चित रूप से वही मिलेगा। अवश्य ही तुम हमेशा मेरे समीप निवास करोगे। पृथ्वी पर जो मानव इस स्तोत्र से भक्ति पूर्वक मेरी स्तुति करेंगे उनका तीनों लोकों में कभी अशुभ नहीं होगा। इस मृत्यु लोक में दीर्घ काल तक रहकर वे अंत में मोक्ष को प्राप्त करेंगे। हे महामते, तुम मेरे इस प्रथम गणों में अधिपति होकर मेरे इस शिव लोक में निवास कर। नंदी, तुम मेरे प्रिय भक्त हो। श्री महादेव जी बोले, मुनिश्रेष्ठ, इस प्रकार वर को प्राप्त करके भगवान शंकर के प्रभाव से नंदी शिव के गणों के अधिपति हो गए। इति श्री महाभागवत महापुराणे श्री शिव नारद संवादे नंदिकेश्वर प्रथम अधिपत्य वर्णन में नामम षष्ठो अध्यायः। भगवान शिव की जय हो, माता पार्वती की जय हो, सभी देव ऋषियों की जय हो, सभी संतों की जय हो, दृश्य संतों की जय हो, अदृश्य संतों की जय हो। नमामि शमीशान निर्माण रूपम विभुं व्यापकं ब्रह्म वेद स्वरूपम निजं निर्गुणं निर्विकल्पं निरीहं चिदाकाशमाकाशवासं भजेऽहं निराकार ओंकार मूलं तुरीयं गिरा ज्ञान गोतीतमीशं गिरीशं कालं महाकाल कालं कृपालं गुणागार संसार पारं नतोऽहं तुषारादि संकाश गौरं गंभीरं मनोभूति कोटि प्रभाश्री शरीरं स्फुन्मौलिकलो लिनिचारु गंगा लसद बाल बालेन्दु कंठे भुजंगा चलत कुंडलम्ब्रो सुनेत्रं विशालं प्रसन्नाननं नीलकण्ठं दयालं मृगाधीश चर्मा अम्बरं मुण्डमालं प्रियं शङ्करं सर्वनाथं भजामि प्रचण्डं प्रकष्टं प्रगल्लं परेशम् अखण्डम् अजं भानुकोटिप्रकाशं तयः शूलनिर्मूलं शूलपाणि भजेऽहं भवानी पतिं भावगम्यं कलातीत कल्याण कल्पान्तकारी सदा सच्चिदानंद दाता पुरारी चिदानंद संदोह मोहापहारी और प्रसीद प्रसीद प्रभो मन्मथारी नयावद उमानाथ पादारविंदम भजन्ति हैं लोके परिवानराणम् न तावत् सुखं शांति संतापनाशं प्रसीद प्रभो सर्वभूतादिवासं न जानामि योगं जपं नैव पूजा न तोऽहं सदा सर्वदा शम्भुतोऽभ्यं जराजन्म दुःखोद तातप्यमानं प्रभु पाहि आपं नमामीश शंभु। आशा करती हूँ कि आप लोगों को यह कथा
अच्छी लगी होगी। कृपया कमेंट बॉक्स में जय माता दी अवश्य ही लिख दीजिएगा। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन दबाना ना भूलिएगा। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।